हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग किसी भी टॉपिक के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। देखिए, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे यूपीएससी, एसएससी या फिर आरआरबी, एनटीपीसी या किसी भी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यहाँ तक आप अगर 10th या 12th में हो, तो आप अगर शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो आपको रिविजन करने में काफ़ी हेल्प होगी। तो आज की इस वीडियो में यही समझने वाले हैं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, किन चीज़ों को ध्यान रख के शॉर्ट नोट्स बनाते समय आइए समझते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपको बोला जाए कि आप जो है इस चैप्टर को पढ़िए या उस चैप्टर को पढ़िए, तो आप कोशिश करिए कि उस चैप्टर के आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए। ठीक है, मैं इस बात को बहुत से बच्चों को कहता हूँ कि आप जब भी कभी भी पढ़ाई करें तो कॉपी और एक पेन लेके बैठिए और उसमें जो चीज़ें मैं बताऊँ या फिर जो चीज़ें आपको कोई भी पढ़ाए उसको लिखिए। ठीक है, नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स आप बनाएंगे तो आपको बाद में पढ़ने में, रिविजन करने में आसानी होगी। फिलहाल के लिए जो मैं बात करना चाहता हूँ शॉर्ट नोट्स का, अब देखिए शॉर्ट नोट्स बनाए क्यों जाते हैं। तो शॉर्ट नोट्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हमको रिवीजन करने में बहुत आसानी हो। ठीक, रिवीजन करने में आपको इजी पड़े, है ना। वरना आप जब रिवीजन कर रहे हो तो आप देखोगे इतना सारा रिवीजन करना, फिर से वही बुक पढ़नी है, तो आपको नहीं दिक्कत होगी। तो आपको नोट्स बनाने, नोट्स कैसे बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अब देखिए, शॉर्ट नोट्स बनाते समय हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली बात तो, जैसे मान लीजिए मैं एक कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ कि आपको हिस्ट्री पढ़नी है। ठीक है, और हिस्ट्री में आपके पास पूरे 5 पेज हैं। कितने पेज हैं आपके पास? 5 पेज। मान लीजिए आपको हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़नी है और उसके 5 जो है पेज आपको बुक में दिए गए, उन 5 पेज को पढ़ना है। उसके आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं। तो शॉर्ट नोट्स तैयार करने में सबसे पहली जो चीज़ का हम ध्यान रखेंगे वो क्या होगा, हमें पहली बात तो जिस चीज़ का हम शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, अगर कोई टीचर पढ़ा रहा तो उसको लेक्चर देखेंगे। लेकिन अगर आप बुक्स पढ़ के ही शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो सबसे पहले आपको रीडिंग मारनी है, वो भी अच्छे से, है ना। रीडिंग आपको अच्छे से करनी है। जब आप रीड एक बार अच्छे से कर लोगे, आपने बुक पढ़ी, उसके सारे पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लिया, पूरा पढ़ लिया बुक्स को, ठीक है, उसके बाद आपका मेन काम आता है जो कि शॉर्ट नोट्स का। आप जब रीडिंग कर रहे हो तो आपको लगेगा कुछ चीज़, आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा कोई चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, जो किसी काम को नहीं है, उनको हम नहीं याद रखेंगे। तो जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको आपको क्या करना है, उसको आपको जो है किसी पेंसिल से या पेन से आपको मार्क कर लेना है। क्या कर लेना है? मार्क कर लेना है, या फिर हाईलाइटर से आप हाईलाइट कर सकते हो। वरना पहली बार में हाईलाइट मत करो, ज़्यादा बेटर रहेगा, उसको सिर्फ मार्क कर लीजिए पेंसिल से। उसके बाद आपको क्या करना है सेकंड पॉइंट में, कि आपको कोशिश करना है कि आप जिस चीज़ को आप हेडिंग बनाना चाहते हैं उस चीज़ को हेडिंग बनाइए। उसके बाद जो है उसको पॉइंटर्स में लिखिए। कैसे लिखेंगे आप? पॉइंटर्स में लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मैंने बहुत से लोगों को बनाते हुए देखा है कि वो लोग जब नोट्स बनाते हैं तो वो लोग जो है अजीब तरीके के नोट्स होंगे। उनके हेडिंग्स होगी, उसके नीचे 10, 15, 20 लाइन पूरा लिखे, पूरा पेज छपा पड़ा। तो ऐसे आपको नहीं करना। आपको क्या करना, आपको हेडिंग लगानी है, उसके बाद आपको पॉइंटर्स में लिखना है। पॉइंटर्स में कैसे, जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे पॉइंट आपको इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से आपको पॉइंटर्स में यूज़ करना है। कभी भी आप लिखोगे, नोट्स बनाओगे तो पॉइंटर्स में यूज़ करो। और उसमें आप क्या कर सकते हो, और आप इसमें जो है फ्लो चार्ट का यूज़ कर सकते हो। क्या कर सकते हो? फ्लो चार्ट। ठीक है, जैसे आपका कोई क्वेश्चन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपसे हिस्ट्री में पूछा गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ, इसके रीजंस बताइए, कारण क्या थे, क्या क्या कारण हुए। तो कारण को आप इसमें बीच में लिखेंगे रीजन लिखा, और रीजन लिखने के बाद आपने इसके 5 रीजन दे दिए। ठीक, ऐसे आपने 5 के जितने भी रीजन होते हैं वो सारे आपने दे दिए। ठीक, तो ये शॉर्ट नोट्स बनने का तरीका। इस तरीके एग्जाम में आंसर नहीं लिखना है, लेकिन आपको नोट्स इस तरीके से बनाने हैं ताकि जब आपको रिवीजन करना हो तो देखा रीजन और 5 पॉइंट खट खट तुरंत पढ़ डाले। जब आप लाइन बाय लाइन लिखोगे तो आपको पढ़ने में बोरियत भी होगा और उसके साथ साथ आपको मजा भी नहीं आएगा पढ़ने में, है ना। वो मजा नहीं आता तो पढ़ने का मतलब दिमाग खराब हो जाता है ना। इसीलिए शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, क्योंकि रिवीजन में फास्टिंग होगा। तो फ्लो चार्ट आपको बनाने, बहुत सारे फ्लो चार्ट आप बना सकते हो, है ना। आप पाई चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। पाई चार्ट का मतलब कैसे होता है, ऐसे सर्कल वाला, इसमें इतना हिस्सा किसी चीज़ का वो हमने दिखा दिया। ठीक है, आप इसमें जो है बार का यूज कर सकते हो, बार डायग्राम का, है ना। और कैसे आप ट्रायंगल का यूज कर सकते हो, आप चतुर्भुज का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। और आप इसमें जो है सर्कल का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। अलग अलग और शेप बना सकते हो, जो भी शेप आपको पता है वो सब आप इसमें यूज़ कर सकते हो। काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। तो ये आपको फ्लो चार्ट का यूज़ करना है। मैं जब जो नोट्स बनाता हूँ वो मैं फ्लो चार्ट का ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। ऐसे मैं जब पढ़ता हूँ, आपने देखा होगा मैंने ऐसे रीजन दिया, इसमें लिखा और इसके 5 पॉइंट ऐसे बता दिए, ऐसे मैंने ऐसे 5 पॉइंट बता दिए। तो इस तरीके से मैं कहीं फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करता हूँ। जब रिवीजन करने बैठता हूँ तो बहुत आसानी होती है इससे।
समझ गए कि नहीं बात को? लाइन से लिखोगे, पैराग्राफ में लिखते जा रहे हो तो बड़ी दिक्कत होती है उसको रिवीजन करने में, ये बात है। तो आपको शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाने हैं। अब कुछ और बातों का ध्यान रखना है, जब भी आप पॉइंटर्स बनाए ना तो पॉइंटर्स को आप कोशिश करनी है कि जितने छोटे हो सके, जितने छोटे हो सके उतने छोटे करना है। छोटे कैसे करोगे? फॉर एग्जाम्पल आपने एक लाइन पढ़ी, उसमें से आपको एक शब्द समझ में आया कि ये शब्द अगर मैं लिख लूंगा तो मुझे ये लाइन पूरी याद रहेगी, मैं इसको समझ सकता हूँ, इतना आपको पता है, तो वो पॉइंट आप लिख लेंगे, बाकी लाइन आपको पूरी पता होगी। यही इसी तरीके से हमको नोट्स बनाने होते हैं। शॉर्ट नोट्स नहीं होते कि आप पूरा एक पेज पढ़ो, एक पेज को 1 या 2 लाइन में समराइज करके लिख दो, ये होता है। आपने 10 पेज पे 10 पेज को आपने आधे पेज में समेट कर रख दिया, आपको आधा पेज पढ़ोगे तो आपको 10 पेज समझ में आ जाएगा। समझ गए कि नहीं बात को? आप समझने की बात ये नहीं कि आप पूरी लाइन बाई लाइन बोल दो 10 पेज की, लाइन बाई लाइन नहीं बोलना होता, हमको रटना नहीं है। पहले भी मैंने कई बार बताया, आपको सिर्फ समझना है, आपको सोचना है उसके बारे में। समझ गए कि नहीं बात को? तो ये चीज़ आपको याद रखनी, ये शॉर्ट नोट्स बनाने का एक तरीका होता है, मेथड होता है। अब अगर मैं और इसमें बात करूँ तो आप और इसमें क्या बता सकते हो? और अगर इसमें हम बात करें तो जैसे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ऐसे भी आप कर सकते हो, है ना। एक मैंने पॉइंट यहाँ पे लिखा, हेडिंग लगे, उसके नीचे ऐसे लाइन बाई लाइन करते चले गए, लेकिन छोटा छोटा लिखना, ऐसा नहीं बहुत बड़ा बड़ा लिखा। जैसे मैंने यहीं पे लिखा कि आपको सबसे पहले किताब पढ़नी है, ऐसे नहीं लिखोगे आप, सिर्फ रीडिंग बोल दिया, लिखना बस हो गया। आपको समझना है कि लिखना है मुझको पॉइंटर्स, मुझे पॉइंटर्स लिखने हैं छोटे छोटे, ऐसे नहीं लिखना, नहीं लंबा सा लाइन को, आपको सिर्फ पॉइंटर्स लिख दिया, स्मॉल, बस हो गया, 2 शब्द में काम खत्म। इसी तरीके से फ्लो चार्ट आपको बनाना है, कौन सा फ्लो, पाई बनाना, और बहुत सारे है ना, तो उस तरीके से आप बना सकते हो यहाँ पे, तो उनको आपको याद रखना है ना। ट्रायंगल वाला बना सकते हैं ना, ये बना सकते हैं, और कई सारे पॉइंट है तो ऐसे करके बना दिए, ठीक। तो इस तरीके से आप अलग अलग शेप बना सकते हो, ठीक है। आपने ऐसे हेडिंग लगाई, उसके ऐसे ऐसे बना सकते हो, ठीक। तो इस तरीके से करके आप बहुत सारे फ्लो चार्ट बना सकते हो। बहुत कमाल की चीज़ होती है, जब नोट्स में इसका इस्तेमाल करोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो यही था दोस्तों, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में बताइए, मैं आपको एक PDF भी दे दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएगी, वहाँ पे देखेंगे आप बहुत सारे फ्लो चार्ट में बना के डालता रहता हूँ जो आपकी हेल्प करेंगे। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।